नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आप लोगों के जो भी क्रश हैं, आप लोगों के जो भी पर्सन है, पार्टनर है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? वो हम आज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी चेक करेंगे कि आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है ना? तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है? और तब जाके आप अगला पार्ट भी दे सकते हो रीडिंग का, जो कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या है, उनके पार्टनर के लिए प्लीज बताएं। देखिए, आप लोगों की जो एनर्जी है ना, बहुत कुछ है दिल में, लेकिन आप है ना थोड़ा सा झिझक रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी ऐसे है आपके पार्टनर पर्सन के लिए कि आपने कुछ होल्ड करके रखा है। उनका कार्ड है, होल्ड करके रखा है। आप दिखा कुछ रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, उनके साथ में हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपने कुछ छुपा के रखा है। अंदर ही अंदर आपने कुछ चीजें जो है ना, आप बाहर नहीं आने दे रहे हो सकता है कुछ खुशी की बात ही है, लेकिन आप अपने पार्टनर को बता नहीं रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। क्या है? ठीक है, पास्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो आपकी रिलेशनशिप के लिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो गए हैं या फिर मनमुटाव हो गया है, आप एक दूसरे से अगर बात नहीं कर रहे हो, है ना? अगर ये बहुत लंबी प्रोसीजर है आप लोगों की कि बहुत लंबे वक्त से आपने बात नहीं की है एक दूसरे से, तो जो भी कुछ इनसिक्योरिटी आपने फील की है, तो वो बात भी हो सकती है, लेकिन आप वो बता नहीं रहे हो और आपने वो होल्ड ऑन करके रखी है। आप उस बात के लिए है ना, मीन्स न्यू बातों को आप आने ही नहीं देना चाहते। आप है ना बस उसी पास्ट में स्टक होना चाहते हो, उसी बात को अपने मन में दबा के रखा है। कोई भी बात हो सकती है और उसकी वजह से अभी इस रिश्ते में आप ही मीन्स आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। या फिर हो सकता है आगे बढ़ना भी चाह रहे हो, लेकिन वो बात जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये कुछ आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, तो इसी बात के लिए अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी है कि आज नहीं तो कल वो बात जब जब भी मीन्स पूरी तरीके से सिचुएशन खत्म हो जाएगी, जब आपकी मर्जी के अनुसार चीजें होंगी, तब जाके आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है और इसलिए आप अभी स्ट्रेंथ बना के रख रहे हो कि चलो जो भी होगा ना तो वो होगा, लेकिन अभी मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए। दो कार्ड से मैं ये नहीं लूंगी, उनको आना है तो फिर से आ जाएंगे। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं, क्रश है या फिर जो भी उनके पर्सन है, तो उनके दिल में इनके लिए क्या है। ओके, वो अभी तो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम कर रहे हैं, अपने अबेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं। वो अभी सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, जो कुछ भी है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो,
जो कुछ भी हो, लेकिन अभी अपने लिए काम करे, अपने आप पे फोकस करे, कुछ ऐसी उनकी दिल की ख्वाहिश है, ऐसे उनके दिल की चाहत है, और जिसकी वजह से वो अभी है ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अ, वो है ना, वो भी अपने-अपने फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अ, उनकी भी एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि वो अभी अपने लिए स्टैंड तो उन्होंने लिया है ऑलरेडी, लेकिन वो अभी आपको मिस भी करते हैं। बहुत बार आपको मिस वो करते हैं, लेकिन देखिए, आप अगर साथ में भी रह रहे हो ना, तो भी ये एनर्जी आपको यहाँ पे मैच हो सकती है। वो मीन्स मन से थोड़ा डिटैचमेंट आ गई है आप दोनों के बीच में, अगर आप साथ में रह रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे वो अपने लाइफ में जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जी रहे हो, और थोड़ा सा बीच में आपके जो क्लैशेस चल रहे हैं वो इस प्रकार से हैं, ठीक है। अभी दूसरा ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने किसी प्रकार की कोई चीटिंग की है, और डिसलॉयल आप रहे हो उनके साथ में, झूठ बोला हो सकता है आपने उनके साथ में। तो ये उनके मन में आपके लिए बातें चल रही हैं, और जिसकी वजह से वो पेन भी महसूस करते हैं। वो अभी इस वक्त आपकी वजह से पेनफुल सिचुएशन महसूस कर रहे हैं, लॉस महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस में है वो अभी इस वक्त, बिट्रेयल महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया है किसी प्रकार का, आपने उनके साथ में ब्रेकअप किया है, अ, आपने उनके साथ में उनको सेपरेशन में, ये जस्टिस का कार्ड आना ही चाह रहा था, वो जस्टिस चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो बातें हो गई, उनको जो धोखा दिया गया, चीटिंग हो गई है, उनको आपने सिचुएशन ऐसे खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से वो अभी पेन में है। आप ज़्यादा पेन में नहीं हो, भले कि आप भी पेन में हो यहाँ पे, लेकिन आपकी वजह से है ना चीज़ें थोड़ी-सी देखिए, आप भी यहाँ पे, आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि आप भी इस एनर्जी को आगे, बस इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हो, आप भी होल्ड करके रखे हो चीजें, और ये वो समझते हैं, लेकिन वो आप पर थोड़ा-सा जैसे कि आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से चीजें बिगड़ी हुई हैं, और इसलिए वो जस्टिस चाहते हैं। तो एनर्जी उनकी बहुत अच्छी है, अच्छे मतलब कि वो दुखी है, लेकिन वो जस्टिस चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं। उनको ऐसा है कि कभी-कभी वो ऐसा सोचते हैं कि जस्टिस भी मिले, और कभी-कभी उनका ऐसा हो जाता है कि इस रिश्ते को छोड़कर जाना ही बेटर रहेगा, चाहे वो कितना ही रिश्ता अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि ये रिश्ता अभी उनको बहुत पेन दे रहा है। देखिए, पेन की सिचुएशन है। फिर वो बाद में चाहते हैं कि इस रिश्ते को पूरी तरीके से मीन्स वो रोमांटिकली आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, वो अट्रैक्शन भी फील करते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े। मीन्स आप और वो, मीन्स दोनों भी यहाँ पे कंफ्यूजन में हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी मुझे आप दोनों के पे लग रही है। ओके, हैंग हो, अ, वो सिचुएशन में पूरी तरीके से हैंग है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि वो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, जस्टिस भी डिमांड कर रहे हैं, और दूसरे वक्त उनको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे ये छोड़ के जाना चाहिए। तीसरे वक्त उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स वो रखते हैं, तो पैशनेटली आपकी तरफ बढ़े ऐसा भी चाहते हैं। आप भी इस चीजों को होल्ड करके रखा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? रीडिंग तो अलग ही निकल के आई है यहाँ पे। तो फिर भी हम रीडिंग को थोड़ा-सा कंटिन्यू करते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस ले लेते हैं, क्रश के, पर्सन के, आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, और फिर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है वो भी हम चेक करेंगे। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। देखिए, जिस जो किस चीज चीज की वजह से आप दोनों में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या फिर ऐसा कुछ है कि आप साथ में भी रह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल आप डिटैच हो गए हो। तो उनको ऐसा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर
वो अपने वर्ड्स जो कुछ भी उन्होंने अगर गलत बोला है आपको, तो वो अगर बैक ले लेते तो अच्छा होता। आई फील द सेम फॉर यू। जितना आप उनसे प्यार करते हो उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। देखिए, इसीलिए तो उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है, अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ। यू आर माई स्ट्रेंथ, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं और इसीलिए वो अभी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी स्टक की एनर्जी में है कि आपकी तरफ आपको वो छोड़कर जाना भी चाहते हैं लेकिन रुके हुए भी हैं क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ मानते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। जो भी पास्ट में चेंज हुआ है, खराब हुआ है ना आपकी वजह, आप दोनों के बीच में, तो वो चाहते हैं कि वो उस पास्ट को अगर चेंज कर पाते तो अच्छा होता, तो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में ना हुई होती। आई स्टिल रिमेम्बर द डे वी मेट फर्स्ट। उनको ऐसा है कि जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में सबसे पहला दिन आपका था, मिला, जो भी जिस दिन भी आप मिले थे, वो दिन आज भी वो याद करते हैं। मतलब कि वो प्यार तो करते हैं आपसे। लेट्स हील टुगेदर, वो अब दोनों को भी हील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनको हील करें और वो भी आपको हील करें। ठीक है, तो यूनिवर्स अभी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो चेक कर लेते हैं। यस प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। मैसेजेस दीजिए। बहुत सारे मैसेजेस आना चाह रहे हैं, मैं ही होल्ड करके रख रही हूँ, तो जितने भी मैसेजेस आना चाहेंगे मैं ज़रूर आपको दूंगी क्योंकि आपकी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब मुझे लग रही है। जैसे कि अभी यूनिवर्स ही कुछ करेंगे तो ही होगा, नहीं तो आप दोनों तो अभी मतलब कि अपनी अपनी एनर्जी को होल्ड करके बैठे हैं, कोई यहाँ पे कुछ करना ही नहीं चाह रहा है रिलेशनशिप में, है ना। तो चलिए, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, honestly discuss your feelings with each other। ओके, देखिए रीडिंग कैसी आती है। यहाँ आप अपने आप को होल्ड करके बैठे हो, वहां वो भी होल्ड करके बैठे, वो चाहते तो है हीलिंग लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। अपने दिल में जो भी बातें हैं वो उनको बोलिए और आपको भी अपने दिल में जो बातें हैं उनको बोलनी है और उनसे भी बातें सुननी है, उनसे पूछना है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया आपने ऐसा। जब आप हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करोगे तब आप अपनी और उनकी फीलिंग्स समझ पाओगे और तब जाके आप अपने रिश्ते को एक नए रूप में ढाल सकते हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखिए, जब आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे तब आपको जो भी इश्यू आपके पास में हुए थे उन इश्यूज को आपको लेट गो करने की जरूरत है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। तब जाके आपकी जो सिचुएशन है वो नेचुरली अनफोल्ड होगी और तब जाके आपके रिश्ते में हीलिंग आ सकती है। रिकॉन्सिलेशन, आपको रिकॉन्सिलेशन करने के लिए बोला जा रहा है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। देखिए, आपको रिकॉन्सिलेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपका ये जो पर्सन है और जो लोग मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ में वो रिकंसिलेशन करें। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो भी उसको हम रिकंसिलेशन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपका नहीं हो रहा है। अ, बोल रही हूँ ना मैं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे आपके लिए एनर्जी मिली थी कि आप मीन्स आपकी जो एनर्जी है ना, तो आपने डिटैचमेंट किया है। सामने भी हो, एक ही घर में अगर रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ भी हो आप, तो भी आपने इमोशनली डिटैचमेंट करके रखी है। तो आपको बोला जा रहा है रिकंसिलेशन करना है, आपको इमोशनली भी डिटैच नहीं रहना है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ में करना है। थैंक यू बॉस। Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going.
और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, रिकंसिलिएशन की एनर्जी में नहीं जाओगे, तो आपका ये जो रिश्ता है वो खत्म हो सकता है। ठीक है? आपको अट्रैक्शन है, आपको भी है, आप भी चाहते हो कि ये रिश्ता बने, लेकिन आप अगर एक्शन नहीं लोगे तो ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे अलर्ट करना चाहते हैं। Children, your your love life is being affected by children. हो सकता है किसी किसी के यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चों की वजह से कुछ चीजें मीन्स आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, तो आप उनकी बातें हैं ज्यादा कंसिडर ना करें, आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें। ये एनर्जी निकल के आई है, मतलब कि आप लोगों ने जो भी एनर्जी यहाँ पे होल्ड करके रखी है, कुछ बातें आपको चुभ गई है, वो हो सकता है कि बच्चों की वजह से है ना? या तो आपके बच्चों को कुछ बोला गया है, या फिर ऐसा है कि बच्चों ने कुछ सुन लिया है, किसी को कुछ बता दिया है, और जिसकी वजह से ये बात हो सकती है। कुछ ऐसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो इस एनर्जी को है ना, आपको अपने आप को, अपने रिश्ते को अफेक्ट नहीं होने देना है। या फिर हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ आपके इश्यूज है कि हो सकता है कि आप है ना जिस रिलेशनशिप में अभी हो, वो चाहते हो आप उसके साथ में रिलेशनशिप में रहें, लेकिन उनके बच्चे हैं किसी और के, है ना? तो इसके लिए भी आप उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हो, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मैं अपना पास्ट, अपने बच्चे कैसे इस पर्सन के लिए खो सकता हूँ या फिर खो सकती हूँ, है ना? तो भी इस रिश्ते में रुकावटें आई हुई हैं, तो इनको कंसिडर नहीं करना है। आपको ये जो सोल का रिश्ता है, अगर आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। नहीं तो आपके दिलों की दूरी हो सकती है, ये लव आपका खत्म हो सकता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। रीडिंग बहुत ही अलग हो गई है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग मैं रखना चाहूँगी, क्योंकि जिस किसी के भी लिए मैसेजेस हैं वो उन तक पहुँच जाएँगे। और अगर किसी के लिए मैसेजेस है और अगर आपको रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी ऐसे ही पिकअप कर सकती हूँ इन फ्यूचर में भी, और आप लोगों के लिए और मैसेजेस मैं लेकर आ सकती हूँ। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग आपके सारे प्रॉब्लम, सारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको खत्म करती है, सारी नेगेटिविटी को खत्म करती है। हर एक तरीके की एंग्जायटी, डिप्रेशन अगर आपको है तो वो भी खत्म हो जाता है। हर एक तरीके के प्रॉब्लम्स, हर एक तरीके की कोई भी नेगेटिविटी आपकी हो, तो वो खत्म होके आपकी लाइफ में आप न्यू तरीके से अपनी लाइफ को ब्लेसिंग्स के साथ में जीने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो ये होती है हीलिंग्स। हीलिंग के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो किसी को अगर रीडिंग हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।